अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अजमेर शरीफ उर्स 2022 कोरोना के दरमियान ख्वाजा साहब की दरगाह में 810वें उर्स की चल रही हैं तैयारियां। क्या इस बार पाकिस्तानी डेलीगेशन आएगा? आज बात करते हैं इस खास मुद्दे पर, जिसे आप भी जानना चाहेंगे, तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट आज। अजमेर में कोरोना वबा के दरमियान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में 810वें उर्स की तैयारी चल रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कोरोना की वबा पूरे रियासत में पैर पसार चुका है। राजस्थान हुकूमत के जरिए कोरोना हिदायत जारी की गई है। इसको नाफिज करने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस फाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में 810वें उर्स की तैयारी चल रही है। उर्स कोविड-19 के सख्त हिदायत के तहत मनाई जाएगी। इंतजामिया ने तैयारियां की हैं। उर्स को लेकर जिला इंतजामिया ने तैयारियां कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक जिला इंतजामिया ने रियासती हुकूमत से पाकिस्तान से आए ज़ायरीन के वक़्त को इजाज़त नहीं देने की दरख्वास्त की है। ऐसे में बात सवाल बना हुआ है, क्या इस बार पाकिस्तानी वक़्त आएंगे या नहीं। लेकिन अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के 810वें उर्स के प्रोग्राम में पाकिस्तान से आने वाले लोगों को लेकर फिलहाल ज़राए से मालूमात मिल रही है कि पाकिस्तान से आने वाला वक़्त इस साल नहीं आएगा। इस उर्स में दुनिया भर से लाखों अकीदत मंद पहुँचते हैं और उर्स में शिरकत करते हैं। लेकिन पिछले 2 बरसों से उर्स की ये तकरीब प्रोटोकॉल और रवायात और रिवाजों तक ही महदूद है। अकीदतमंद जन्नती दरवाज़ा खोलने की रस्म को अदा करते हैं। सैयद मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती ने कहा कि हमें इस बार अकीदतमंदों को कोविड-19 के बारे में आगाह करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर अकीदतमंद हजारों की तादाद में जन्नती दरवाज़ा खोलते ही इसकी ज़ियारत की रस्म को अदा करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जन्नती दरवाज़ा इस बार खुलने जा रहा है या नहीं, तो देखते हैं इस खास रिपोर्टाज में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का आने वाला उर्स इस बार जनवरी के आखिर में ही शुरू हो जाएगा। चांद दिखाई देने पर 27 जनवरी को दरगाह के बुलंद दरवाजे और उर्स का झंडा चढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 2 फरवरी को जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा। दरगाह के खादिम इसी हिसाब से मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंदों और आशिकाने ख्वाजा को उर्स का प्रोग्राम भेज रहे हैं। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि हर साल जमादियुस्सानी महीने के 25 तारीख को दरगाह के बुलंद दरवाजे और उर्स का झंडा चढ़ाया जाता है। इस बार ये तारीख चांद दिखाई देने पर 27 जनवरी पड़ रही है। चांद की 29 तारीख को रिवायत है कि मुताबिक 2 फरवरी को दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। अगर रजब महीने का चांद नज़र आ गया तो उर्स की शुरुआत 2 फरवरी को उनकी रात से ही हो जाएगी, वरना 3 फरवरी से उर्स की रसूमात शुरू होगी। दरगाह में उर्स की महफिल शुरू हो जाएगी और मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। यह सिलसिला रजब की 5 तारीख को रात में होगा। 6 रजब यानी 8 फरवरी को छठी की फातिहा और छोटा कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ ही जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। 11 फरवरी को बड़े कुल की रस्म खुद्दाम ख्वाजा अदा करेंगे। बॉलीवुड की तरफ से 3 चादरों को सखी ने बताया कि उर्स के मौके पर हर साल बॉलीवुड की तरफ से 4 या 3 चादरें पेश की जाती हैं। इस बार ये चादर 3 फरवरी को पेश की जाएंगी। 4 फरवरी को उर्स के दरमियान आशिकाने ख्वाजा जुमे की नमाज अदा करेंगे। दावतनामा भेजना शुरू कर दिया है। उर्स के इस तकरीब को शेड्यूल के मुताबिक ही मुल्क और बैरून मुल्क में खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से लोगों को उर्स के दावतनामे भेजना शुरू कर दिए गए हैं। खादिम सखी ने बताया कि उर्स में आने वाले ज़ायरीन इस तकरीब के मुताबिक ही दरगाह ज़ियारत का प्रोग्राम तय करते हैं। रेलवे हवाई जहाज़ के टिकट की बुकिंग कराते हैं। होटल और गेस्ट हाउस की बुकिंग भी इसी हिसाब से करवाते हैं। और अब हम ये भी जानेंगे कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल उर्स के बारे में, तो आखिर ये उर्स क्या है और क्यों मनाए जाते हैं, तो देखते हैं इस सवाल का जवाब कि क्यों मनाए जाते हैं ये उर्स। मजहब इस्लाम में अल्लाह के वलियों को बड़ा मर्तबा और दर्जा हासिल होता है। वली, बुजुर्ग, दरवेश और सूफी संत
हज़रात अल्लाह के बेहद करीबी और दोस्त हुआ करते हैं, और जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो पूरी दुनिया पर अपने वली की विलायत को जाहिर कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार अल्लाह के बड़ी वलियों में होता है। कहा जाता है कि आप हज़रत इमाम हुसैन और हसन की आल में से हैं, यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ही आल में से। उन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान। जैसा कि इस्लाम में वली और बुजुर्गों की बहुत ताज़ीम की जाती है, और इसी तरह हर वली की तारीख़ पैदाइश या विसाल के दिन पर ही उर्स मनाया जाता है। उर्स मनाने का मकसद यही होता है कि उस दिन अल्लाह को याद किया जाता है, तिलावत कुरान की जाती है और बहुत सारे कार्य खैर किए जाते हैं। मसलन गरीबों को माली इमदाद फराहम करना, लोगों को लंगर खिलाना और तमाम किस्म की इंसानी खदमत को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि सूफियों और वलियों का अहम मकसद यही था कि इंसानों की खदमत की जाए, गरीबों को माल फराहम किया जाए और मुसीबत ज़दा लोगों की तकलीफ़ को दूर किया जाए। तो औलिया के इन्हीं तालीमात और अमल करते हुए ख्वाजा साहब के मानने वाले लोग उनका उर्स मनाते हैं और इस दिन कार्य खैर करते हैं। ख्वाजा साहब को चाहने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम तरह के मजहबों के मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, जो कि हर साल अजमेर शरीफ में होने वाले उर्स में शिरकत करते हैं। और बहुत सारे आशिकाने मुल्क व बैरून मुल्क में अपने मकाम पर ही ख्वाजा साहब का उर्स मनाते हैं। फिलहाल के लिए इस किस्से में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।